औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, श्रीलंका में गुज़श्ता रोज उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब मसीही बिरादरी अपने मजहबी त्योहार ईस्टर को मनाने में मशगूल थी, जिसके नतीजे में देखते ही देखते सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जबकि लातादाद लोग जख्मी होकर जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। इस कत्लेआम के पीछे किसका हाथ था, ये तो खैर तहकीकात के बाद ही खुल सकेगा, लेकिन इतलात के मुताबिक गुज़श्ता दिन ये धमाके उस वक्त हुए जब खास तौर पर लोग गिरजा घरों और दीगर मकामात पर पहुंचकर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ थे कि दारुल हुकूमत कोलंबो यकायक बम धमाकों से लरज़ कर रह गया, जिनमें से 3 बड़े गिरजा घरों, 3 मारूफ होटलों के अलावा कुल 8 मकामात में ये इब्लीसी खेल खेला गया। इबादत गाहों में छिकारे, कटवा पिटिया और बटिकालू शामिल हैं, जबकि इसी शहर में मौजूद 3 बड़े होटलों में शंग्रीला, सिनेमन ग्रांड और किंग्सबरी इस शैतानी कार्रवाई का शिकार बने, जबकि इतलात के मुताबिक मजीद 2 बम धमाके भी इन्हीं से करीब इमारतों में हुए। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube के इस मारूफ चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की ज़ेरे नजर वीडियो में इस गैर इंसानी वाक़े को अपना मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है, जिसमें न सिर्फ कोलंबो को बेगुनाहों के खून से नहला दिया गया, बल्कि सितम बालाए सितम ये है कि दहशतगर्दी की इस वारदात का शिकार भी वो मासूम जाने हुई जिनका किसी भी ऐसे गुनाह या जुर्म से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता था, जिसकी पादाश में उनके साथ खून की ये होली खेली जाती। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि दहशतगर्द इस दुनिया की वो गैर मुहज़्ज़िब और गैर इंसानी मखलूक है जिसका किसी भी मजहब या इखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इस कत्ल गाहे इंसानियत की मजीद परतें खोलने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से अर्ज करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस साहने में एक गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अब तक 208 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि जख्मी होने वालों के बारे में अमूमी इतला 500 से ज्यादा है। इसके अलावा श्रीलंकन वजीर दिफा रावन विजय ने अपने एक बयान में कहा है कि अभी तक ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, बल्कि मजीद हलाकतों का खदशा भी मौजूद है, जबकि जख्मियों की तादाद भी 1000 से तजावुज कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी तहकीकात के मुताबिक हम दहशतगर्दों की पहचान कर चुके हैं और हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खा दुनिया के दूसरे कोने तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे, क्योंकि ये दरिंदे श्रीलंका या इसकी आवाम के दुश्मन नहीं, बल्कि ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनको किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने इस फिक्र का तासुर भी दिया कि ये शायद किसी मजहबी दहशतगर्द ग्रुप की कार्रवाई है, तहम अभी तक उन्होंने वाज़े तौर पर उसका नाम लेने से गुरेज किया है। श्रीलंकन सदर ने इस वाक़े के बाद अपनी आवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा है कि सब्र का दामन हाथों से न छोड़ें, जबकि वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे ने इस वाक़े के फौरन बाद हंगामी इजलास तलब करके मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर संगीन हो चुके हैं। इस इंसानियत सोज वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान समेत दुनिया के दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी श्रीलंकन हुकूमत के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इस वारदात की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे गुजरे है जिसके जी पर सो वही जानता है कि मिस्दाक इस जुल्म की तकलीफ और अजियत का पूरा इदराक तो श्रीलंका और उसकी आवाम ही कर सकती है, जिनके सरों पर अचानक ये क़यामत टूटी। लेकिन हम पाकिस्तानी जो कि गुज़श्ता कई अशरों से पे दर पे ऐसे वाक़यात का शिकार रहे हैं, भी शायद बाकी दुनिया की निस्बत बेहतर तौर पर इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, जहां 1-2 नहीं बल्कि बेशुमार घर ऐसे हैं जिनका कोई न कोई अजीज इस दरिंदगी का शिकार हो चुका है। श्रीलंका में लगाया जाने वाला कर्फ्यू, जो कि लोगों को पुरअमन रखने के लिए जरूरी था, कि इब्तिदाई मुद्दत आज सुबह 6 बजे तक थी, जबकि इसके बाद अगला कदम हालात के मुताबिक ही उठाया जा सकेगा। इसके साथ ही आज और आमदा कल तक सरकारी तौर पर आम तातील का ऐलान भी किया गया है, ताकि कौम इस साने पर इज्तिमाई सोग में शरीक हो सके। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस ज़राए के मुताबिक पहला धमाका उस वक्त हुआ
जब लोग सेंट एंथोनी चर्च में दुआया तकरीब में शरीक थे, जबकि इसके बाद बम धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया और पूरे कोलंबो में खौफ और दहशत की फिजा फैल गई। लोग दीवानावार अपने प्यारों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए दौड़ रहे थे, जबकि जख्मियों की चीखों पुकार के साथ साथ दहशतगर्दों की तरफ से तख्लीक किए गए खूनी मनाजिर पत्थर दिलों को भी पानी कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक का पुलिस फोर्स और अस्पताल इंतजामिया के साथ ताउन भी मिसाली था। और क्यों ना होता कि ऐसे मौके पर हर साहिबे दिल के सीने में छुपी इंसानियत खुलकर सामने आ जाती है। जबकि सरकारी इतलात के मुताबिक जिन होटलों को इन धमाकों का निशाना बनाया गया, उनमें आम तौर पर गैर मुल्की मेहमान ठहरा करते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के आलम में अभी तक इस दहशतगर्दी की वजह से पहुंचने वाले जानी और माली नुकसान का सही इदराक मुमकिन नहीं हो सका। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम श्रीलंकन भाइयों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरी तरह शरीक और हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। जबकि सुभान अल्लाह, नरेंद्र मोदी ने भी अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में किया है कि हम ना सिर्फ इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, बल्कि समझते हैं कि खित्ते में इस किस्म की वारदातों की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी शदीद तरीन अल्फाज में इस बर्बरियत की मजम्मत की है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया को इस बात का इदराक है कि इस वक्त जनूबी एशिया आग के दहाने पर खड़ा है, जहां पर कई ममालिक इस खूनी खेल का शिकार हो रहे हैं। जबकि खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक तवील अरसे से इन दरिंदा सिफ्त किरदारों की शिकारगाह में तब्दील हो चुके हैं। अगरचे इस सिलसिले में पाकिस्तान की फौज और हमारी एजेंसियों के किरदारे जिंदा की बदौलत ये खेल अब काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब भी वक्तन फवक्तन ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, जिनमें से एक वाकया गुज़श्ता दिनों ही बलोचिस्तान के इलाके में पेश आया, जिसमें ईरान की सरहद से आकर बलोच तंजीम के दहशतगर्दों ने हमारे 14 जवानों को गोलियों का निशाना बनाया, जिसके बारे में न सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत ईरान से इस बाबत एहतजाज कर चुकी है, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी ईरानी क़यादत के साथ अपनी मुलाकात में दहशतगर्दी की इस लहर पर काबू पाने के लिए मुज़ाकरात कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, मकाम हैरत यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अगरचे कई अवामिल ऐसे हैं जिनका न सिर्फ हम इदराक रखते हैं, बल्कि इन वाकयात में मुलव्विस व गैर मुल्की कुव्वतें भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं, जो इस खित्ते में ऐसे हालात पैदा करने के लिए अपनी इन मजमूम कार्रवाइयों में मसरूफ है। जबकि अफगानिस्तान भी एक ऐसा खित्ता अर्जी है जो न जाने कब से एक नहीं बल्कि कई बार खून के इस दरिया को उबूर कर चुका है, जिसके छींटे बार बार हमारे दामन को भी आलूदा कर चुके हैं। जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी ऐसी वारदातों से महफूज नहीं, और अब श्रीलंका में भी खून की वो होली खेली गई है जिसने एक दुनिया को खौफजदा कर दिया है। और अब मंजरनामा ये तश्कील पा चुका है कि मज़कूरा ममालिक में बसने वाले बदनसीब इंसानों का खून यूरोप की फैक्ट्रियों में कशीद होने वाली शराब से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है, मगर जुल्म की ये रात अब भी ढलने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन गिरामी, अगर बात को और भी ज्यादा खोल कर किया जाए तो बकौले इकबाल कहा जा सकता है कि सबब कुछ और तू जिसको खुद समझता है, कि मिसदाक इसके असबाब दहशतगर्दी का शिकार किसी भी मुल्क की क़यादत से ढके छुपे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बरसों से कोई भी ऐसा मुश्तरका लाहे अमल सामने नहीं आ सका कि इस मुंह जोर तूफान के आगे कोई बंद बांधा जा सकता। जबकि इंफरादी तौर पर सिवाय पाकिस्तान के अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका कि इस पर काबू पाया जा सके। जबकि हालिया वाकया जो कि श्रीलंका के बेगुनाह लोगों के साथ पेश आया, एक दफा फिर हमें याद दहानी करा रहा है कि ये तमाम ममालिक वहां मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जिसमें यह तय किया जाए कि कोई भी मुल्क ना तो अपनी सरजमीन को किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, और अगर कोई ऐसा फर्द या गिरोह किसी ऐसी वारदात में मुलव्विस पाया गया तो वो इसको अपना मुजरिम समझते हुए ना सिर्फ तहकीकात में शरीक होगा बल्कि अपनी सरजमीन को ऐसे लोगों से पाक करने का जिम्मेदार भी होगा। नाज़रीन, यकीन करें कि अगर हमारे अंदर ये इज्तिमाई फिक्र जन्म ले ले तो कोई मुश्किल नहीं कि हम सब मिलकर इंसानियत के इन दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा सके। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ना सिर्फ हम सबको इस आफत से महफूज रखे बल्कि इसको खत्म करने के लिए हमें मिलकर काम करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में
اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔